यस। वेलकम टू द शो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो ठीक है, शुरुआत से शुरू करते हैं। तो आपने म्यूजिक बनाना कब शुरू किया? लिखना मैंने शुरू किया बैक इन 2014, मतलब इट्स बीन मोर और लेस 12 इयर्स। मैं स्कूल में था, 9th में। ऐसे मजे मजे में लिखना शुरू किया। और तो मैं जब लिखता था तभी मेरे दिमाग में धुन आती थी। आई डेंट नो हाउ टू प्ले एन इंस्ट्रूमेंट, बट मैं लिखते लिखते जब मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं लिख पाता कि मतलब ये कुछ लिख दिया। मेरे दिमाग में साथ में धुन आ ही जाती है अपने आप, जब से मैंने शुरू किया है तब से। तो लिखना कंपोज करना तब सीखा, इंस्ट्रूमेंट वगैरह कुछ नहीं आता था। इंस्ट्रूमेंट मैंने सीखा कोविड से जस्ट पहले शुरू किया था, और मैंने शुरू किया और कोविड आ गया। तो मैं जल्दी सीख गया क्योंकि कोविड आ गया, क्योंकि आई हैड नथिंग टू डू। तो मैं इंस्ट्रूमेंट तब सीखा, गिटार तब सीखा, एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड कंपोजिंग ऑन गिटार। और फिर मैं इंस्ट्रूमेंट पे लिखना और चीजें बनाना शुरू किया। So yeah, that's how it goes. उसके बाद फिर आप पुणे आए। मैं पुणे आया जैसे ही मेरा 12th खत्म हुआ, मैं भागा मेरे होम टाउन में। मैंने सोच रखा था कि मैं यहाँ का काम खत्म होते ही भाग जाऊंगा, पहली फुर्सत में निकलूंगा। ऑब्वियसली मुंबई जाना था, बट बजट नहीं था, तो मतलब पुणे जाते हैं, कम से कम 3 घंटे की दूरी पे, देखेंगे क्या कुछ होता है। हाँ। तो फिर उसके बाद आया मैं पुणे, और अब कितना हो गया यार, ऑलमोस्ट 8 साल, मतलब अभी 8 साल हो जाएंगे 2-3 महीने में। पुणे में मतलब शहर का रोल क्या रहा है? मतलब यहाँ पे आपने बहुत सारे लोगों से मिला है यहाँ पे, और मैंने देखा आपके शोज पे, मतलब आप बहुत सारे आर्टिस्ट को बुलाते भी हो, सब आपके दोस्त रहते हैं, और आप उनके शोज पे भी परफॉर्म करते हो, ओपन करते हो एक दूसरे के लिए। तो मतलब आई थिंक काफी अच्छा नेटवर्क हो गया आपका यहाँ पुणे में। तो मतलब शहर का क्या रोल रहा है? शहर का बहुत बड़ा रोल रहा है यार, मतलब जो दिया है पुणे ने ही दिया है ऑनेस्टली। क्योंकि मैं पता नहीं, शायद अगर किसी में शहर में जाता है और कोई शहर चूज करता, तो वो शहर किस तरह से शेप करता भी कि नहीं। बट पुणे ने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया। द बेस्ट थिंग दैट आई लाइक अबाउट पुणे इज कि पुणे ने सुकून दिया फ्रॉम द फर्स्ट डे। मतलब ऐसा पुणे आके लगा कि यार ये बहुत प्यारा शहर है। मतलब एक तो मैं बहुत फालतू मतलब मेरा होम टाउन जो है, टाउन बहुत फालतू है। होम इज गुड, टाउन इज वेरी फालतू। तो एक ऐसे शहर से जहाँ पे कुछ नहीं, मतलब अपन तो फिर भी यहाँ बैठे हैं ना, लेकिन कुछ नहीं है वहां पे। आप घर से बाहर निकलो तो आप कहीं जा नहीं सकते, वैसा सा माहौल है। वैसे शहर से ऐसे शहर में आना जहाँ पे आप निकलो तो आपके पास 4 चीजें हैं करने को, 5 जगह है जाने को, 6 लोग हैं मिलने को, तो वहां आके बड़ा अच्छा लगता है। और शहर ने काफी शेप किया है, काफी कुछ सिखाया, लिखने के लिए काफी मोटिवेट किया। क्योंकि एक तो अपने आप में शहर अच्छा है। देखो, अगर आप अच्छे माहौल में रहते हो ना, आपकी सराउंडिंग अच्छी होती है, आपके पास पीस ऑफ माइंड है, तो आप क्रिएटिव काम आप बेहतर कर सकते हो। ये भी है कि ट्रॉमा या प्रॉब्लम से ज्यादा अच्छी राइटिंग निकलती है, सभी लोग कहते हैं। बट वो तो अंदर, बाहर का माहौल भी अच्छा होना चाहिए। अब आप शोर शराबे में रह के मैं नहीं लिख पाता, या फिर ऐसे किसी जगह पर रह के जहां पर कोई मोटिवेशन ही नहीं कुछ करने का, घर में पड़ा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, तो नहीं मन करता कुछ भी ऐसा ये करने का। मतलब काफी ऐसे लोग मिले हैं जिनसे मुझे सीखने को मिला है। मैंने जब शुरू किया था ऑब्वियसली लिखना, तो मैं चाहता था कि लोग मेरे गाने गाएं, क्योंकि मैं सिर्फ लिखता था, कंपोज करता था ना। आई वॉज अ वेरी बैड सिंगर। मतलब मैं सिंगर था नहीं, मैं सिंगर तो अभी भी नहीं खुद को बोलता, बट मेरी आवाज बहुत फालतू थी जब मैंने शुरू किया था तब। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अभी मैं कुछ सोनू निगम हो गया हूँ, लेकिन शुरू में तो भाई गला फटा हुआ था फुल। तो मैं चाहता था कि लोग मेरे गाने गाएं। फिर यहाँ पे जो लोग मिले, काफी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट मिले जिन्होंने मेरे को मदद की, इन द सेंस कि सही टाइम पे सही चीज बताई। उससे बड़ी हेल्प कोई पैसे की मदद कर सकता है, बहुत सारी चीजें लोग मदद के लिए करते हैं, बट आई थिंक द बेस्ट हेल्प इज कि आप इंसान को सही टाइम पे सही चीज बताओ, उस इंसान के सही टाइम पे उसको सही एडवाइस दो, जो कि मेरे को काफी लोगों ने दी। सो व्हेन आई केम बैक टू पुणे आफ्टर कोविड, मैंने गिटार बजाना सीखा था। नया नया सीखा था, बहुत क्रेजी नहीं सीख लिया था, लेकिन हल्का हल्का सीखा था। क्योंकि गिटार बजाना सीखा तो वोकल्स भी थोड़े से इम्प्रूव हो गए थे। 2-4 जो सीनियर आर्टिस्ट है मेरे यहाँ पर, गौरव भाई है, फिडल क्राफ्ट नाम का एक बैंड है, उसके फ्रंटमैन है, पीयूष भाई है, पीयूष बिसेकर, इन लोगों ने मेरे को बोला कि भाई अब तो कर रहा है ना तू, अब तो तू गिटार बजा रहा है ना, अब तो तू गा भी रहा है ना ठीक ठीक, तो अब क्यों दूसरों से गवाना है तेरे को, अब खुद गा। क्या होगा, खराब निकलेगा ना, सीख जाए, लेकिन खुद कर। और देन यू हैव सीन मी परफॉर्म। मतलब ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस तरह से परफॉर्म करूंगा, लेकिन आई मीन आई कांट, अगर मैं शुक्रिया भी कहूंगा पुणे को तो इट वोंट बी इनफ। सो या
पुणे का तो बहुत बड़ा रोल रहा है। तो आप रेडियो स्टेशन पे भी काम करते थे, हम्म। तो आपने मतलब वहाँ पे आप म्यूजिक मैनेजर थे, तो हम्म। आपने वहाँ से कुछ सीखा जो आपको म्यूजिक में हेल्प कर रहा था? बहुत कुछ सीखा रेडियो से, तो बहुत कुछ सीखा। हम्म, रेडियो वॉज अ बिग टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। हम्म, Joining radio and leaving radio both yeah, were great turning points in my life. I joined radio first of all because मेरा एक फ्रेंड है भारत, हम्म, जो कि पुणे का ही दोस्त है, बट ही इज विद मुंबई रेडियो वन मुंबई में, ही इज वर्किंग एज एन इवनिंग चौक। हम्म, तो उसने नया नया जब रेडियो ज्वाइन किया था एज अ शो प्रोड्यूसर, तो उसने वो मेरा कान भरना शुरू किया कि भाई तू भी रेडियो ज्वाइन कर, तेरे लायक है, तेरे को मजा आएगा ये वो। तो पहले तो मैं बोला हाँ ठीक है यार, अच्छा है, एंथुजियाज्म है उसका, नया नया वो आया है तो मेरे को भी कह रहा है। उसने बहुत बोला तो मैंने बोला कि हाँ ठीक है भाई, इतना बोल रहा है तो कुछ अच्छा होगा, करके देखते हैं। वो फिर इंटर्नशिप जॉब में कन्वर्ट हो गई। मैं ज्वाइन तो मैंने एज ए म्यूजिक मैनेजर किया। आई लर्न हाउ टू organize the mood of the station, how to manage the mood of the station, the sound of the station for the whole city। जितने भी लोग फीवर सुन रहे हैं, तो अब उन वो वाइब कर रहे हैं कि नहीं, उनके मूड का दारोमदार मेरे पे अगर था, तो फिर मैंने उस तरीके से चीजें अपने हिसाब से, ऑब्वियसली एक हर रेडियो स्टेशन का एक, हर रेडियो नेटवर्क का एक होता है कि यार ऐसी चीजें होनी चाहिए। बट ठीक है, आपकी बात अच्छी है कि ऐसी चीजें होनी चाहिए, बट आप ऊपर से देख रहे हो, मैं लोकली हूँ इस शहर में, तो आई डू माई वर्क बेस्ड ऑन कि अगर मैं होता वहां पर सुन रहा होता तो मुझे क्या चाहिए होता, वो सब करना सीखा। तो ये समझ में आया कि आपको गाने पेश कैसे करने होते हैं। अगर मेरा भी शो तुमने देखा हुआ है, तो मेरे शो में कौन सा गाना कब आएगा ये मैं कैसे डिसाइड करूंगा। अर्लियर ट्रायल शो के पहले मैंने एक तो सोलो पहले सेट्स किए हैं, बट गाने का ऑर्डर सही नहीं होता था क्योंकि आई डेंट नो हाउ टू डू इट। वो सारी चीजें। देन आई ऑल्सो यूज टू को होस्ट द मॉर्निंग शो विथ मीनल, तो उससे भी काफी कुछ सीखा, क्योंकि मेरी पूरी लाइफ मैंने एज अ परफॉर्मर यही सीखा था कि मेरे पास माइक है, मेरे पास गिटार है और मेरे सामने लोग हैं, तो मुझे लोगों के सामने चीजें बोलनी, परफॉर्म करनी आती थी। आई डेंट नो हाउ टू स्पीक व्हेन मेरे सामने माइक है लेकिन मेरे सामने लोग नहीं है। नाउ आई नो कि मुझे लोग सुन रहे हैं, बट आई डोंट नो कौन सुन रहा है, वो कैसा रिएक्ट कर रहा है। लाइव परफॉर्मेंस में एटलीस्ट मैं किसी की आंखें देख के गेज तो कर सकता हूँ, यार इसको पसंद आ रहा है नहीं पसंद आ रहा है, अच्छा ये फोन चला रहा है, मतलब दिस इज अ पॉइंट जहां पर मेरे को थोड़ा सा स्पीक करना चाहिए कि यार यहाँ पे एक इंसान बोर हुआ है, 4 इंसान बोर हुए हैं, तो मैं इस चीज में कुछ बदलाव लाऊं ताकि लोगों का अटेंशन अपने पास रखूं। रेडियो पे आपको पता ही नहीं है आपके सामने कौन है, आपको कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, आपको 12 साल का बच्चा सुन रहा है या 60 ईयर्स ओल्ड कोई अंकल सुन रहे हैं, यू डोंट नो। तो वो चीज सीखा मैं रेडियो पे कि कैसे बातें ऐसे करो कि कोई भी सुने, 12 साल का बच्चा सुने, 70 साल के दादू सुने, उनको मजा आना चाहिए। वो चीज फिर ऑब्वियसली ये सारी चीजें जो मैंने वहां पर सीखी वो इवेंचुअली मुझे बहुत काम आई अपना जो सोलो 1 आवर शो है वो बनाने में। तो यार रेडियो वाज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ माय लाइफ। आपका जो शो है मुझे सोना है, इसका बहुत ही यूनिक फॉर्मेट है, स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट, जो आप मतलब एक शाम के अंदर आपने मतलब अपनी टेक्निकली पूरी लाइफ स्टोरी सुना देते हो। तो ये फॉर्मेट आपके दिमाग में आया कैसे, और आपने इसमें कौन से सॉन्ग्स इंक्लूड करने नहीं करने हैं, वो बेसिकली वो सॉन्ग लिस्ट आपने कैसे चूज किया? बताता हूँ, बहुत फनी किस्सा है। सी, लास्ट ईयर 11 अप्रैल 2025 को मैंने इस शो का पहला ट्रायल डाला और मुझे बस लगा कि यार मेरे को एक ऐसा कुछ तो करना है। मेरे को कुछ नहीं पता था क्या करना है कैसे करना है, बोला कुछ तो करना है इस टाइप का। तो मैंने फ्रेंड से बात की कि मेरे को एक सोलो शो डालना है, ट्रायल करना है, वेन्यू जुगाड़ा दोस्तों ने मिलके, करते हैं। अब अगले दिन शो है और मेरे पास कुछ रेडी नहीं है, मेरे पास कोई सेट नहीं है, कोई मतलब कुछ तैयार नहीं है। आई जस्ट हैव दैट कॉन्फिडेंस कि आई पुल इट ऑफ, कि मैं कर लूंगा क्योंकि इतने साल से कर रहा हूँ। तो मेरे को पता था, एक दिमाग में एक रफ था कि क्या करना है। तो शो के एक रात पहले मैं अपने प्रोड्यूसर के वहां पे था, मैं वहां पे एक गाना रिकॉर्ड करने जा रहा था, गाने का वोकल्स रिकॉर्ड करने जा रहा था। मैं जो उसके घर पहुंचा तो उसके घर पे ऑलरेडी एक सेशन चल रहा था, कोई गिटारिस्ट अपना कुछ दूसरा रिकॉर्ड कर रहा था। उसने बोला आधे घंटे रुको, मैं बोला ठीक है परफेक्ट, दिस इज माय टाइम। मैं साइड में बैठा, लेके लिस्ट की यार क्या क्या करना चाहिए, कौन से गाने होने चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं बोला अभी बैठ लेते हैं, जब टाइम है आधा घंटा तो इस पे बैठते हैं। तो मैंने ऐसे अपने गाने नोट डाउन किए, मैंने बोला ये जा सकते हैं, ये नहीं जा सकते, ये जा।
क्योंकि मैंने गाने डिसाइड इस बेसिस पे किए कि स्टोरी लाइन कैसी जाएगी। देखो मेरे पास बेसिकली क्या था, क्या हुआ है, दिल नादान, सीपियां जो कि अभी रिसेंटली रिलीज, और तू आएगा नहीं, ये 4 गाने थे जिसमें लड़कियों का जिक्र है। लड़कियों इन द सेंस कि मतलब इस लड़की पे दिल आया तो क्या हुआ, फिर यहाँ से फिर उसने मना कर दिया, फिर इस पे दिल आया तो क्या हुआ, फिर इस पे दिल आया तो क्या हुआ, फिर इस पे दिल आया तो क्या हुआ, इस टाइप की चीजें। तो वो 4 गाने तो मेरे को पता था कि लाइन में जाएंगे क्योंकि उसी लाइन में इंसिडेंट हुए हैं। उन 4 गानों का ऑर्डर मेरे को पता था। मुझे पता था कि इनके पहले बातें क्या करनी, क्योंकि हर गाने के पीछे एक बैक स्टोरी है। इस गाने में, क्योंकि इस गाने का जो नाम है क्या हुआ है इज अ क्वेश्चन, तो उसके पहले मैंने तुम कैसे हो डाला, क्योंकि तुम कैसे हो इज ऑल्सो अ क्वेश्चन। और तुम कैसे हो के पहले धीमी हवाएं डाला, लेकिन धीमी हवाएं और तुम कैसे हो ट्रांजिशन नहीं हो रहे थे अच्छे बैक स्टोरी वाइज, इसलिए बीच में मैंने क्यों डाल दिया जो छोटा सा मैंने लिखा था वो हुआ। तो ये मेरे पास 4 3 7 गानों का एक ये बन गया। उसके बाद मेरे को लगा यार खत्म करना है, तो आई हैड रिटन मुझे सोना है, जो छोटा सा ही गाना है, वो मैंने लिखा था ऐसे मीनल के साथ जब मैं शो करता था तो म्यूजिकल डीएम करके हम एक करते थे सेगमेंट, उसके लिए मैंने मुझे सोना है लिखा था। एंड आई हैड परफॉर्म दैट सॉन्ग एट एन इवेंट जो कि हम लोग फीवर एफएम के साथ करते थे। तो वहां पे मैंने देखा कि कॉलेज का क्राउड उस गाने को सुन के पागल हो जाता है, तो आई थॉट कि हाँ इसी को डालते हैं। और क्योंकि ये ट्रायल शो है और ये सब कुछ ट्रायल ही है, मुझे नहीं पता कि मैं अपने सारे ट्रायल्स खत्म करने के बाद यही गाने रखूंगा कि नहीं, क्या पता मैं चेंज भी कर दूं, क्या पता कुछ ऐड भी कर दूं। तो मैंने बोला कि इसमें सबसे फन नाम मुझे सोना है और ट्रायल है, तो इसको मुझे सोना है करके फालतू से ऐसे रख देते, थोड़ा इंट्रीगिंग, थोड़ा ऐसे क्यूरियोसिटी की, अरे ये क्या नाम रख दिया। फिर देखो जैसे मैंने लिस्ट बनाई तो मैंने बैक स्टोरीज मेरे पास सारी थी, मुझे बस अब ये करना था कि इन बैक स्टोरीज को कनेक्ट कैसे करना है। तो ऐसे वो एक मोती की माला बनाने वाले मोती थे मेरे पास, वो छोटे छोटे ये थे, मेरे को पिरोना था ढंग से, वो किया मैंने ओवर द 4 और 6 ट्रायल शोज जो मैंने किए। फीवर में जब मेरा काम हो जाता था तो मैं अंदर गिटार लेके जाता था, ग्रीन रूम जो अपना था वहां पे जाके अकेले ऐसे इमेजिन करके कि मेरे सामने 20 लोग बैठे हैं, मैं ऐसे प्रैक्टिस करता था, ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, ये बोलना है, ये नहीं बोलना है। तो मैंने लंबा चौड़ा एक इंट्रो लिखा, टर्न आउट कि वो बहुत लंबा था मैंने उसको काट काट के छोटा किया, उतना किया कि यार यहाँ तक लोग बिना गाने के सुन लेंगे मेरी बातें। क्योंकि इन अ शो इफ दे हैव कम फॉर द म्यूजिक, उनके लिए स्टोरी टेलिंग इज अ सरप्राइज एलिमेंट। दे डोंट, मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो फर्स्ट टाइम जो सुनने वाले हैं कि इसमें स्टोरी टेलिंग भी होने वाली है, क्योंकि दे नो मी एज अ म्यूजिशियन। और कुछ लोग जो मेरे को पोएट्री सर्किट से जानते हैं मुझे एज अ पोएट जानते हैं, तो वो यही दोनों में से कुछ तो सोचेंगे कि आएगा, किसी को नहीं पता कि स्टोरी टेलिंग आने वाली है। तो स्टोरी टेलिंग इज अ सरप्राइज एलिमेंट, तो वो कम कम धीरे धीरे करके आए तो चलता। अब मैं 10 मिनट स्टोरी सुनाऊंगा और फिर गाना लाऊंगा तो फिर मजा नहीं आएगा। तो मैंने छोटी सी स्टोरी में एंटर किया, छोटी सी स्टोरी से, कि इस छोटी सी स्टोरी से मैं लोगों को पूरे बड़ी स्टोरी लाइन तक कैरी कर सकता हूँ, 1 घंटे उनको बिठाए रख सकता हूँ हुक करके एक पर्टिकुलर स्टोरी पे, और बीच बीच में मैं उनको गाना टाइम टू टाइम देता रहूंगा। दिस इज हाउ आई मेड द शो। और आपने इतना रिफाइन करके अपने 21वें शो पे शायद अभी, दिस वाज द बेस्ट, या उसमें आपने अपना सॉन्ग रिलीज किया, तू आएगा नहीं, ऑफिशियल रिलीज, यस। उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? तू आएगा नहीं इज a special song. I mean, all the songs are special. तू आएगा नहीं was the song is special because of that show, because उस शो पे मैंने तू आएगा नहीं का एक छोटा सा और एक डीप ट्रुथ बताया, सच बताया लोगों को, जो मैं नॉर्मली शो पे नहीं बताता। तो शो पे मैं उतनी ही जानकारी देता हूँ जितना मुझे लगता है कि मैं इतना ही बताना चाहता हूँ और तुम्हारे लिए इतना ही जरूरी है सुनना, तो शो पे मैं उतना ही बताता हूँ। उस वाले शो पे मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताया क्योंकि गाना रिलीज हुआ था। Also because तू आएगा नहीं composition wise is a bit different from my other songs. थोड़ी पेसी, थोड़ी ग्रूवी composition है। Also उसका म्यूजिक बहुत अच्छा बना है, thanks to दुआइपन नंदी the OG। तो उसने म्यूजिक बहुत क्रेजी ही बना दिया है, मतलब वैसा म्यूजिक मेरे गानों में नहीं है नॉर्मली, जैसा उसने बनाया है, जिस तरीके से उसने ट्रीट किया उस गाने को। अब आपका जो शो है मुझे सुना है वो आपने 11 सिटीज में किया है। तो एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करते हैं, क्वेश्चंस। यस आई लाइक दिस। ओके ठीक है। बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग ऑन टूर? बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग ऑन टूर, आप मेरे लिए कि बहुत सारी नई शक्लें मिलती हैं परफॉर्म करने के लिए। बेसिकली अभी तो ये फटाफट मैंने बता दिया, मेरे लिए
अलग अलग लोगों के सामने परफॉर्म करना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं ज्यादा शक्लों का एक्सप्रेशन देख पाऊँ हाँ, कि मैंने जो बनाया है वो कैसा बना है। हाँ, तो लोग बोलते तो बाद में आके हैं, पहले उनकी शक्ल पे दिख जाता है कि उनको क्या फील हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने परफॉर्म करूँ। ठीक है, रिपीट होती है ऑडियंस, दोस्त तो बार बार आते हैं सुनने, बट उनसे अभी मेरे को कुछ नया नहीं मिलने वाला है इनपुट। yeah. तो आई वॉन्ट मोर पीपल टू लिसन टू माई म्यूजिक एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग ऑन टूर कि आपको बहुत ज्यादा नए लोग मिलते हैं अपना म्यूजिक सुनाने के लिए, अपना आर्ट दिखाने के लिए। Worst thing about being on tour? स्केड्यूल की ओवाट लग जाती है, स्लीप साइकिल पंचर हो जाती है, टायर निकल जाता है, कहीं और चला जाता है, आपके पास सिर्फ उस साइकिल का बॉडी रह जाता है। तो या और would you prefer traveling by train or flight? फ्लाइट एनी डे, एनी डे डूड। सीन ऐसा है कि आई लव ट्रेन्स, हाँ, ट्रेन्स ओवर फ्लाइट एनी डे। any day. ठीक है, बट व्हाइल आई एम ऑन टूर प्लीज फ्लाइट मेरे को करवा दो, क्योंकि क्योंकि ट्रेन का ट्रैवल ना कुछ भी हो एग्जॉस्ट करता है आपको, हाँ, क्योंकि ट्रेन का एक्सपीरियंस ब्यूटीफुल है, बट फ्लाइट में आप टाइम बहुत बचाते हो, तो आपका स्केड्यूल थोड़ा सा तो बेटर हो सकता Something that you got sick of eating on tour? है। यार ईटिंग तो मैं बिल्कुल सिक नहीं हुआ क्योंकि मेरे को बहुत बढ़िया खाने को मिला, क्योंकि आधी जगह तो मेरे दोस्त वोस्त ही थे, मतलब आधी क्या मोस्टली जहाँ मैं गया मैंने सारे शहर ऐसे पकड़े जहाँ पे मेरे फ्रेंड्स थे, तो मोस्टली मेरे को घर का ही खाना खाने को मिला है। जहाँ बाहर का भी खाया वहां बाहर का बढ़िया खाना खाया। आई गॉट सिक ऑफ समथिंग दैट आई डोंट थिंक आई कैन टेल ऑन कैमरा टू अ कॉलेज स्टूडेंट। मतलब बोल मैं बोल देता हूँ, ठीक है। आई गॉट सिक ऑफ ओल्ड मंक। डूड सीन क्या है पता है, क्योंकि पीपल, मैं इन लोगों से इन सबसे जब मिला जिनके जिनके यहाँ मैं रुका हूँ, ठीक है, तो इसमें कई ऐसे लोग थे जिनसे मैं 3 साल बाद मिल रहा हूँ, किसी से 4 साल बाद मिल रहा हूँ, किसी से 6 साल बाद मिल रहा हूँ, सारे पुराने दोस्त है ना, और सब ऐसे बहुत कि अरे यार भाई आया है तो मस्त मजे करते हैं। वो भी ऐसा लोग छुट्टी उट्टी मार लिए कि एक दिन तो चिल करेंगे। अब ये सारे वैसे दोस्त हैं जिनको पता है कि अपन बैठेंगे तो ओल्ड मंक लेके ही बैठेंगे। फिर लास्ट टूर का शो किया गोवा में, मतलब हार्ड लिकर बंद, सिर्फ बियर। तो यार खाने का तो सब सॉर्टेड था। आई गॉट सिक ऑफ ओल्ड मंक। कोई प्री शो रिचुअल? नो प्री शो, आई हैव जीरो प्री शो रिचुअल। मैं बहुत, कोई रिचुअल नहीं, मतलब ना, नथिंग रिचुअल नहीं, लेकिन एक चीज है जो मैं करता हूँ, जो मैं कोशिश करता हूँ कि हर बार करूँ, कभी कभार छूट जाती है, वो ये कि मैं चाहता हूँ कि शो शुरू होने से पहले मैं एक 250-300 ml पानी गटक लूं, क्योंकि आई डोंट वांट टू ड्रिंक वाटर ऑन स्टेज, आई डोंट वांट टू ड्रिंक एनीथिंग ऑन स्टेज। मैं चाहता हूँ कि मैं शुरू करूँ सेट, और मैं जब सेट खत्म करूँ ना, मैं फिर 2 बोतल पानी पीऊं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मैं शो के बीच में मैं पानी नहीं पी सकता। मैं नहीं चाहता कि 1 सेकंड में मैं पानी पी और इधर ऑडियंस गई, क्योंकि जहां तुमने मेरे से हटके एक दूसरे की तरफ देख लिया, मेरा गया ऑडियंस का कनेक्ट, मैं वो नहीं चाहता। तो हाँ, मतलब मेरा पर्सनल है, मैं किसी को ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यही करना चाहिए, लेकिन वो एक पर्सनल है, फितूर है या जो भी है। बेस्ट सिटी टू परफॉर्म इन? बेस्ट सिटी टू परफॉर्म इन हैदराबाद। हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद में मैंने फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया था, मतलब, और दिस वाज द सेकंड टाइम दैट आई वेंट टू हैदराबाद, मतलब ऐसे अपने जीवन में दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई वाज परफॉर्मिंग इन हैदराबाद। तो जो ऑडियंस थी, जो प्यारा रिस्पांस मिला है मेरे को हैदराबाद से, क्योंकि 28-30 लोग बैठे थे मेरे सामने और मेरे को सिर्फ 4 लोग जानते। उन 4 में से 3 मेरे फीवर के कलीग्स थे जो हैदराबाद ऑफिस में थे, और एक मेरा कजिन था। उनके अलावा मेरे उस शहर में कोई नहीं जानता था, बट जिस शिद्दत से बैठ के उन लोगों ने मेरा पूरा शो सुना है, जबकि मैं माइक और स्पीकर पे परफॉर्म नहीं कर रहा था, क्योंकि दैट साउंड वाज नॉट अ गुड, द साउंड वाज नॉट गुड। तो मेरे शो से पहले मैंने चेक किया और मैंने बोला कि यार मैं नहीं करूंगा इस पे परफॉर्म, जस्ट रिमूव द माइक एंड ऑल, मैं ऐसे ही करूंगा, मेरे कोई लोड नहीं है। उतने पे भी लोगों ने पूरा बैठ के सुना, और फिर लोगों ने जिस तरह की चीजें बोली, बेस्ट शो ऑन टूर हैदराबाद, हैंड्स डाउन। वर्स्ट सिटी टू परफॉर्म? वर्स्ट सिटी टू परफॉर्म इन, या तो टफेस्ट क्राउड टू परफॉर्म फॉर? टफेस्ट क्राउड टू परफॉर्म फॉर, हाँ ये दिस इज हाउ यू आस्क्ड, क्योंकि वर्स्ट सिटी कोई नहीं यार, इट वाज माय फर्स्ट टूर, तो एवरी सिटी इज स्पेशल फॉर मी। टफेस्ट क्राउड टू परफॉर्म फॉर वाज गोवा। गोवा बिकॉज गोवा हमने शो ऐसे ही डाला था, कोई पर्पस नहीं था,
बाकी शहर एटलीस्ट इसलिए तो भी डाले थे कि या तो यार इस शहर में दोस्त हैं तो चलो कुछ लोग आ जाएंगे, या ऑलरेडी ऑडियंस है, या चलो यहाँ पे रहने खाने का टेंशन नहीं है तो एटलीस्ट चले जाते हैं, देख लेते हैं, 10 लोग आए तो 10 लोग आए, कोई दिक्कत नहीं है। गोवा में वी हैड नो वन, नन ऑफ अस। मेरे पास कोई नहीं था, समदर्श के पास कोई नहीं था, हमने बस ऐसे ही गोवा डाला था क्योंकि हमको चिल करना था। हम 10 शहर करके आ रहे हैं, हमने 12 शोज किए हैं टूर में, नाउ वी नीड टू चिल, वी वांटेड अ लिटिल 2 or 3 day वेकेशन, सो वी पुट अप अ शो इन गोवा। फॉर्चुनेटली वो जिस हॉस्टल में हम रहना चाहते थे वहीं पे हमको परफॉर्म करने की भी जगह मिल गई, दे हैड अ परफॉर्मिंग स्पेस इन द हॉस्टल। सॉर्टेड है, रह भी यहीं लेंगे, परफॉर्म भी यहीं कर लेंगे, चिल भी यहीं कर लेंगे, सॉर्टेड है। व्हेन वी वेंट देयर ऑब्वियसली ऑडियंस तो हमारी थी नहीं, तो टिकट बिकी नहीं, कोई आया नहीं, हमको उस चीज से प्रॉब्लम थी भी नहीं, बट एक टिकट नहीं बिकेगी चलेगा। जितने लोग रहेंगे इस हॉस्टल में उनसे बात करेंगे पूरा दिन और उनको बोलेंगे शाम को ऐसा इवेंट हो रहा है, उनके लिए परफॉर्म करेंगे। 5 तो 5, 10 तो 10, देखते हैं क्या होता है। शाम को बैठे उस हॉस्टल के जो हॉस्पिटैलिटी देख रहे थे, उस बंदे ने बोला कि यार आप वहाँ परफॉर्मिंग एरिया में परफॉर्म करोगे, अब यहाँ का जो भी क्राउड है वहां जाएगा, फिर बाद में वो अपनी ड्रिंक रिफिल करने आएंगे तो आपका कनेक्शन टूटेगा, इससे अच्छा आप बार में ही परफॉर्म करो। बोला यार ठीक है, तो बात तो सही कह रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे सुनने तो आए नहीं है, वो मेरे लिए क्यों वहां बैठेंगे, तो ठीक है बार में परफॉर्म कर लेंगे। फॉर्चुनेटली इट वॉज अ गुड हैंग आउट प्लेस ऑल्सो, वो हॉस्टल मतलब बाहर अगल बगल के जो हॉस्टल्स थे उस एरिया के, वैगेटॉर के, वहां से भी लोग उस हॉस्टल पे हैंग आउट करने, चिल करने आते थे। बकेट लिस्ट वाज द नेम ऑफ द हॉस्टल। तो अपन हाँ ठीक है, मैं बार में परफॉर्म करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना सब कुछ अच्छा गया है, एट मैक्स क्या होगा, एक शो खराब हो जाएगा ना, खराब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस माइंडसेट से मैं जा रहा हूँ परफॉर्म करने, अंदर बार के अंदर घुस रहा हूँ, तब तक समदर्श माय मैनेजर कम्स और कहता है कि भाई एक मतलब उसने सबसे बात की थी शो स्टार्ट होने से पहले, उसने सबसे इंटरेक्ट कर लिया था जितने लोग वहां थे। तो ही रियलाइज्ड कि यार काफी ज्यादा नॉन हिंदी स्पीकिंग क्राउड है, तो मेरे को बोला यार आप थोड़ी थोड़ी चीजें इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे अपने सेट में, इधर हिंदी बोलने वाले कम है। मैं बोला हाँ हाँ कर लेंगे, टेंशन नहीं है, डोंट वरी मैं देख लूंगा। मैं घुस गया, अब अंदर पहुंचा, मैं बोला क्या क्या ट्रांसलेट करूंगा यार, बोल तो दिया हाँ कर लूंगा, लेकिन हाउ टू पिक, हाउ टू चूज कि मैं कौन सा पार्ट करूंगा ट्रांसलेट और कौन सा नहीं करूंगा। 5 minutes बिफोर द शो, इट्स एन आवर लॉन्ग शो, मैं कैसे चीजें सॉर्ट आउट करूं, फक इट, पूरा शो इंग्लिश में करेंगे। और मेरे लिए मेरी कंफर्ट लैंग्वेज हिंदी है, मैं इतने साल से हिंदी में लिख रहा हूँ, मेरे गाने हिंदी में है, मेरा पूरा शो मैंने हिंदी में बनाया हुआ है, तो मैंने बोला यार ऐसे तो कैसे करेंगे, फक इट, पूरा स्टोरी टेलिंग का पार्ट इंग्लिश में किया, गाने ऑब्वियसली नहीं कर सकता, लेकिन पूरा स्टोरी टेलिंग का पार्ट इंग्लिश में किया। हिंदी वहां वहां पे मैंने बोली जहां जहां पे मुझे लगा कि यार हिंदी ही बोलना जरूरी है यहाँ पे, तो वो भी मैंने इंग्लिश बोल के फिर उसको हिंदी में बोला ताकि अपनी हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस से भी दिल से कनेक्ट कर पाऊं, बट आई केप्ट द होल स्टोरी टेलिंग पार्ट इन इंग्लिश। बाहर निकला मैं बहुत खुश, समझ कि भाई ये क्या कर दिया, भाई पता नहीं कैसे हो गया मतलब भाई क्रेजी। मैं बोला अगले साल वर्ल्ड टूर मैच ये तो मस्ती मस्ती किए। फिर ऑब्वियसली वो सब कुछ अच्छा हो गया था, टूर खत्म हो गया था, दिस वाज द लास्ट शो ऑफ द टूर, तो बढ़िया में चिल विल किया। उसके बाद हम लोगों से बात कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं बोल रहे हैं यार इट वाज गुड और ये बहुत मजा आया, हमने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं वगैरह वगैरह। बोला हाँ ठीक है, क्योंकि वो भी 11 शहर सुन चुका था मैं, तो ऐसा बोस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ अभी वो हो गया है कि हाँ ठीक है, आई नो कि आई हैव डन गुड। 4 लोग अगर बोलने आ रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है जेन्युइनली, लेकिन आई नो कि क्या बोलने आ रहे हैं तो ऑल्सो आई एम हैप्पी विद दैट, बोस्ट नहीं कर रहा हूँ। बट द फन थिंग वाज कि अपन फिर गए, उन लोगों से मिले जिनके वजह से पूरा ट्रांसलेशन करना पड़ा था सेट का। तो देयर वाज दिस गाय, डच गाय स्टीव, तो उससे हम बात कर रहे हैं ऐसे ही, तो उससे हमने पूछा, तो वो कहता है कि obviously I couldn't understand any of the songs because they were in Hindi, but I figured out the whole storytelling. I got to know that after 1 hour कि तेरे को लड़की नहीं मिली कोई। Good. One way to say that. One liner of the show. Yeah, one liner of the show. Description लिख दो अब। हाँ, तो मैं लिखूं क्यों? फिर लोग आके देखेंगे नहीं ना, बताना क्यों है? और ये भी नहीं बताना नहीं है, आप लोग की तरफ से है, लेकिन आओ शो देखने। और but yeah, that was the highlight because I was not expecting something like that. I was not expecting a Dutch, a Romanian to be there in the audience and to enjoy the whole show for an hour. मतलब obviously they had the freedom to
जस्ट गेट अप एंड गो, हम्म, क्योंकि उनके लिए लैंग्वेज भी कंफर्ट नहीं है, बट दे सैट थ्रू इट, दे अंडरस्टूड द स्टोरी टेलिंग पार्ट एटलीस्ट। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा विन था। इट वाज अ डिफिकल्ट क्राउड टू परफॉर्म फॉर, बट इट वाज द बिगेस्ट लर्निंग ऑफ द टूर फॉर मी, yeah. कि हाँ ठीक है, कल को आप लोगों ने अगर गाना वायरल वायरल कर दिया, सब फेमस फेमस हो गया मैं, तो कनाडा वनाडा और ये सब देश इजी पड़ेंगे करने को। हाँ, तो ये एक खुशी है। और लास्ट क्वेश्चन कि आपका जर्नी अभी तक आर्टिस्ट बनने का कैसा रहा है, और आगे का फ्यूचर में आपके क्या प्लान्स हैं? मतलब ये आर्टिस्ट वर्ड जो है, इसका डेफिनेशन आप क्या बनाते हो? मतलब आपके जर्नी के थ्रू आपको क्या सीखने को मिला है कि आर्टिस्ट का डेफिनेशन क्या होता यार प्लान्स का तो ऐसा है कि प्लान करके कोई फायदा नहीं है, ये मैं बिलीव करता हूँ, क्योंकि अब तक इतने सालों में सिंस स्कूल जितना कुछ प्लान किया था, कोई भी चीज़ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग हुई नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो भी चीज़ें हुई हैं वो उस प्लान से 10 गुना बेहतर हुई हैं। जर्नी कैसी रही है? ब्यूटीफुल, है? कांट कंप्लेन। अगर मैं पास में जा पाता तो आई वुडेंट चेंज एनीथिंग, नॉट अ सिंगल थिंग। एक भी कोई ड्रॉबैक, कोई सेटबैक चेंज नहीं करूंगा, कोई अचीवमेंट चेंज नहीं करूंगा। एवरीथिंग वुड बी द सेम। बेतुके सवाल जाने, ये मेरे बेतुके सवालों के जवाब जाने। वो मुझसे पूछते हैं क्या हुआ है, क्या हुआ है, मैं उनको क्या बताऊं क्या हुआ है, क्या हुआ है। वो मुझसे पूछते हैं क्या हुआ है, क्या हुआ है, मैं उनको क्या बताऊं क्या हुआ है, क्या हुआ है।